एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन रेलवे के बारे में, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी। तो अगर इंडियन रेलवे की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रेलवे जो हमारी चली थी। जो फर्स्ट रेलवे जो हमारी चली थी वो चली थी बॉम्बे टू थाने, ठीक है। 34 किलोमीटर्स की इसकी पूरी राइड थी और ये बॉम्बे टू ठाणे अप्रैल 1853 में चली थी। उसके बाद आता है 1855, जहाँ पर फेरी क्वीन नाम का सबसे पुराना रेलवे इंजन बनाया गया था, जो दिल्ली टू अलवर जो राजस्थान में वहाँ तक के लिए चला था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो कह रहा है कि 1925 में डेक्कन क्वीन जो बॉम्बे टू पुणे चली थी वो पहली इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड ट्रेन थी, ठीक है। जो आजकल जो हमारी नॉर्मल चल रही है, ठीक है, मॉडर्न ट्रेनें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वायर होता है उससे अटैच होती हैं और तब चलती हैं, वो हमारी 1925 में पहली बार बॉम्बे टू पुणे चली थी। देखिए अगर बात करें हम तो इंडियन रेल नेटवर्क इज़ द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारा इंडिया का रेलवे है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। अगर बात करें हम यूएसए में सबसे ज़्यादा है, चाइना में सेकंड नंबर पे है, रसिया हमारा तीसरे नंबर पे है और इंडिया हमारा चौथे नंबर पे है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दिस नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इन 17 जोन्स। तो हमारे जो इंडिया में जो जोन बने हुए हैं, ठीक है, जैसे हमारा नॉर्थन जोन हुआ, साउथर्न जोन हुआ, वेस्टर्न जोन हुआ, ऐसे ऐसे अलग अलग जोन बने हैं। ईस्टर्न साउथर्न जोन हुआ, ऐसे अलग अलग जोन है। ऐसे कुल मिलाकर 17 जोन है। और जो हमारा 17वां जोन है, 17 जोन है, वो है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो को भी एक नेटवर्क माना गया है, जो हमारा 17 जोन है, 2011 में बना था। अब बात करते हैं सिटीज़ दोज हैविंग मोर देन वन रेलवे हेडक्वार्टर, ठीक है। अब देखिए ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा रेलवे के हेडक्वार्टर है, मतलब एक से ज़्यादा जोन के हेडक्वार्टर हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई में वेस्टर्न जोन का भी हेडक्वार्टर है और सेंट्रल जोन का भी हेडक्वार्टर है। ऐसे ही हमारा कोलकाता में देखिए ईस्टर्न जोन का भी हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्टर्न जोन का भी हेडक्वार्टर है और हमारा केएमआर कलकत्ता मेट्रो रेलवे का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेन विच कवर्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया। देखिए कुछ ऐसी ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। अगर बात करें हम सबसे पहले विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। जो विवेक एक्सप्रेस है वो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है, ठीक है। ये सबसे लंबी डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेनों में से एक है। एक है हमारी हिमसागर एक्सप्रेस। देखिए हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो हमारी कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक जाती है, ठीक है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक। अब बात करते हैं ट्रेनों से उड़ के, अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म्स की। तो देखिए दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हमारा गोरखपुर है, दूसरे नंबर पे कोलम आता है केरला में और तीसरे नंबर पे खड़गपुर आता है वेस्ट बंगाल का। तो मतलब टॉप 3 में तीनों हमारे इंडिया के प्लेटफॉर्म आते हैं। अब बात करें 3 ऐसी माउंटेन रेलवेज, मतलब ऐसे रेलवेज जो पहाड़ों पर बने हुए हैं और जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कौन बनाता है? यूनेस्को वो लिस्ट बनाता है, उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा शिमला कालका रेलवे जो हिमाचल प्रदेश का रेलवे, वो भी हमारा हेरिटेज लिस्ट के अंदर आता है। नीलगिरी रेलवे जो तमिलनाडु में है और दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मेंटेन बाय द यूनेस्को, तो यूनेस्को इस लिस्ट को बनाता है, ठीक है। तो इतनी डिटेल थी रेलवे के ऊपर। उसके बाद हम तो देखिए अगर रेनफॉल में हम देखें तो रेनफॉल में सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। तो देखिए ह्यूमिडिटी भी 2 प्रकार की होती है रेनफॉल के अंदर। तो पहली जो ह्यूमिडिटी होती है वो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है ग्राम वाटर वेपर देखा जाता है कि एक वाटर वेपर के अंदर मतलब एक वेपर के अंदर कितना ग्राम वाटर है, ठीक है, मीटर क्यूब में। और एक होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसके अंदर क्या देखा जाता है ग्राम वाटर वेपर
पर किलोग्राम एयर में, ठीक है, कि 1 किलो हवा में कितना आपका वाटर वेपर का वॉल्यूम है, ठीक है, ये देखा जाता है। अगर उससे आगे हम चलें तो उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन टोटल ह्यूमिडिटी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इनटू 100। देखिए पहले देखा जाएगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके बाद उसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, किससे? जो हमारी टोटल ह्यूमिडिटी है, जो हवा की कैपेसिटी है कि वो इतनी ह्यूमिडिटी कंटेन कर सकती है, उससे इनटू 100, ठीक है। उसके बाद है देखिए, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। देखिए अगर जो हवा का टेम्परेचर है, ठीक है, वो अगर गिर जाता है तो आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, वो आपकी बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड एयर, ठीक है। जो हमारी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर होती है, जो हमारी सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी एयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एयर, ठीक है। रेन बिगिंस व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीच मोर देन 100%। देखिए बारिश कब शुरू होती है? जब आपकी जो हवा है वो मोर देन 100% से ऊपर निकल जाती है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर हो जाती है, तब आपकी रेन होती है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है कि अगर वाटर रेन कब होती है? जब आपका टेम्परेचर प्लस होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, और पर जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 100 से ऊपर चली जाए, तो आपका वाटर रेन होती है। और स्नोफॉल कब होता है? जब टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाए पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से ऊपर चली जाए। देखिए 3 प्रकार की रेन होती हैं। पहला होता है ओरोग्राफिक, ठीक है, या फिर माउंटेन रेन। ओरोग्राफिक या फिर माउंटेन रेन क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए जो नेचुरल, जो आपने बचपन से पढ़ा है ना, वही आपकी ओरोग्राफिक या माउंटेन रेन होगी। और आपकी हवा आई, हवा के साथ आपको कुछ बादल भी आए, बादल क्या आए? पहाड़ पर टकराए, पहाड़ से ऊपर की तरफ निकल गए, ऊपर गए, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर आपका टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर आपका जो था वो थोड़ा सा कम हुआ, पर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ऊपर जाते ही पर क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई, रेन हो गई। और दूसरी साइड जब आगे की साइड रेन सारी हो ही गई, तो दूसरी साइड कुछ नहीं हुआ। तो ये, और देखिए यही होता है हमारा किसके साथ? हमारे इंडिया के साथ। जैसे हिमालय है आपका, एक तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, वो क्या होती हैं? वो हिमालय से टकराती हैं, एक तरफ बर्फ़ जमा देती हैं, हिमालय पर बर्फ़ जम जाता है, पूरा इंडिया गर्म रह जाता है। इसलिए हमारा इंडिया गर्म देशों में आता है। अगर हमारा हिमालय नहीं होता उस जगह, तो हमारा देश भी ठंडे देशों में आता। चीन की तरह वहाँ भी बर्फ़ पड़ती है, हमारे इंडिया में भी, पूरे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आता है कि इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेन फ्रॉम ओरोग्राफिक रेन। और देखिए इंडिया को ओरोग्राफिक रेन से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है। क्यों? यहाँ पर हिमालय है, कई सारे और भी पर्वत हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ओरोग्राफिक तरीके से। उसके बाद आता है आपका कन्वेंशनल रेन। कन्वेंशनल रेन क्या है? ये बिल्कुल बेसिक रेन होती है, जो हमारी किताबों में पढ़ी होती है कि समुद्र है, समुद्र से पानी आपका गर्म हुआ, हीट पड़ के वो ऊपर की तरफ उठा, ठीक है, वहाँ से फिर क्लाउड बना, टेम्परेचर वो वेपर बन के आगे चलता गया विंड के साथ, और जैसे ही विंड के साथ वो ज़मीन पे पहुँचा, ज़मीन गर्म थी, जैसे ही गर्म हुआ टेम्परेचर आपका जो था वो गर्म होता रहा गया, तो वाटर वेपर ऊपर चले गए, वाटर वेपर ऊपर चले गए तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, वाटर वेपर आपका 100%, जो आपका आरएचपी था, जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी था, वो 100 से ऊपर चला गया, और 100 से ऊपर जाते ही क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई। तो ये था आपका कन्वेंशनल रेन का। दिस इज़ मेजर रेन टाइप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो जो इक्वेटर पे जो एरिया है आपका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे ही बारिश होती है आपके, किसकी तरह से? कन्वेंशनल रेन की। अब एग्जाम्पल में ये पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि कन्वेंशनल रेन से होने वाली बारिश का सबसे इम्पोर्टेंस इलाका कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइक्लोनिक रेन। देखिए साइक्लोनिक रेन क्या है? जो आपके साइक्लोन्स के साथ आए, ठीक है, वो आपकी साइक्लोनिक रेन, या फिर हम इसमें एक तरह से हम इसको कहते हैं मॉनसून। मॉनसून भी एक साइक्लोनिक रेन है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि अलग से आती, वो भी एक साइक्लोनिक रेन का हिस्सा है। फ्रॉम द वर्ड मौसीन, देखिए मौसीन आपका एक अरेबिक लैंग्वेज में एक वर्ड था, उसी से आपका मानसून मिलके बना है। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये मानसून का दिखाया दे, साउथ वेस्ट मानसून है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है आपका, ठीक है। ये आपका जो एलपी है,
लो प्रेशर वाली बेल्ट है आपकी इक्वेटर पे, वहाँ से देखिए कोरोलिस फोर्स लगा आपका बाहर की तरफ। ट्रेड विंड जी जो साउथर्न हेमिस्फीयर की देखिए नीचे से ट्रेड विंड आ रही हैं, ये लो प्रेशर में आई, लो प्रेशर से टकरा के थी, कोरोलिस फोर्स लगा और ये बाहर की तरफ निकल गई, बाहर की तरफ निकली, ये सारी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, लो प्रेशर से इन्होंने सारा पानी उठा लिया, ये मानसून के होके ये आपकी इंडिया की तरफ आ गई और 1 जून को मालाबार कोस्ट जो केरला के हैं वहाँ पर आपका मानसून पहुँच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मई और 21 जून को आपका लगभग जून के आसपास आपका यहाँ हमारा दिल्ली वाले या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाके में बारिश शुरू होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और लो प्रेशर आपका बनता चला जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका तमिलनाडु रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन साउथ इंडिया बिकॉज इट इज़ इन रेन शेड ऑफ नीलगिरी, अन्नामलाई एंड काराडमन हिल्स। देखिए ये आपको याद रखना है कि जब हमारा साउथ वेस्ट जो हमारा डिस्टर्बेंस आता है, मानसून आता है, वहाँ से सबसे कम बारिश तमिलनाडु में होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब भी बारिश आती है तो एक शेड बन जाता है, एक सामने एक रुकावट आ जाती है, जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और काराडमम की पहाड़ियाँ। ये क्या होता है, ये पूरे तमिलनाडु को इन्होंने छिपा रखा है, जिससे वहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून की बाद में होती है जब वो लौट कर आता है, पर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम रेन प्लेस जो होता है आपका वो होता है मानेसराम, क्योंकि मानेसराम आपका ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर क्या है, रेन शेड बनना शुरू होता है, इसलिए सारी बारिश आपकी वहीं हो जाती है। ठीक है, कन्वेंशनल रेन देखिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोबारा से वही पेज आ गया है। और जो मिनिमम रेन जो होती है आपकी, सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लेह। देखिए लेह कहाँ पर है, हिमालय में है, ठंडी जगह है, लद्दाख, लेह लद्दाख आपकी ठंडी जगह, पर वहाँ बारिश नहीं होती है, इसलिए वो भी एक रेगिस्तान की तरह ही है। वहाँ पर एकदम बिल्कुल रेत का और मिट्टी की पूरी ज़मीन बनी हुई है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। इस वो डेजर्ट है, पर वो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, बर्फ़ का नहीं है, पर वो डेजर्ट है, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि 25 सेंटीमीटर से जहाँ भी कम बारिश होती है वो आपका डेजर्ट में आता है। जैसे भी अभी आपकी नॉर्थ इंडिया दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है। ठीक है, कल से और आज भी हुई है। मानसून की अगर बात करें तो मानसून कवर्स द होल इंडिया बाय 15 जुलाई, तो 15 जुलाई तक वो लगभग पूरे इंडिया को कवर कर लेता है। देखिए बिल्कुल कर लेता है, क्योंकि 15 जुलाई निकल चुकी है और मेरे ख्याल से ऊपर तक जम्मू कश्मीर तक और यहाँ तक सब जगह बारिश हो रही है। अब बात करें मानसून रिटर्न की, मानसून रिट्रीट की, या नॉर्थ ईस्ट मानसून की, या फिर विंटर मानसून की। देखिए अब मानसून आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है, जून आ गई, जून चली भी गई, रेन चला गया। उसके बाद क्या होता है, मानसून वापस भी आता है। जब वो आगे चल के दोबारा आपका साउथ चाइना सी और इधर आगे सब जगह पहुँचता है, तो वहाँ से फिर वो लौटता है। मानसून रिटर्न्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर सेप्टेम्बर, तो देखिए मानसून वापस आता है आपका सितंबर के बाद, आगे सब घूम घाम के वो सितंबर के बाद आपका वापस आता है। तमिलनाडु रिसीव्स रेन फ्रॉम विंटर मानसून, तो तमिलनाडु को आपको जो वाटर जो मिस हो गई थी साउथ ईस्ट मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की, वो आपको वापस मिलती है कब, जब आपका विंटर मानसून आता है तमिलनाडु को, तब बारिश होती है। फिर उसके बाद आपका आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो आपका बहुत नाम सुना होगा आपने न्यूज़ में कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आपका उसके बारे में। दिस इज़ द कॉज ऑफ रेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिए हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है। ठीक है, विंटर सीजन में। दीज आर टाइनी साइक्लोन्स दोज फॉर्म्स ओवर मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है आपका, ठीक है, जो इटली वगैरह के नीचे है, और वहाँ से जो आपका जो छोटे छोटे साइक्लोन बनते हैं, जो साइक्लोन बन के सारी वहाँ की हवा इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब इंडिया की तरफ भेजते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आपका आता है क्रॉप्स। ठीक है, देखिए क्रॉप्स की मैं पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूँ। ठीक है, और मैं भी दोबारा आपको दिखा दूंगा क्रॉप्स की वीडियो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को भूलिए मत।